दोस्तों, क्या शायद सरकार अगस्त में सभी विभागों से ट्रांसफर में लगे बेन को खोलकर सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर का एक मौका दे सकती है? और अगर बेन नहीं भी खुलता है तो कर्मचारियों के पास वो कौन से रास्ते हैं जिनसे वो ट्रांसफर करवा सकते हैं? इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि आखिर कर्मचारियों के ट्रांसफर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत से कर्मचारी साथियों को मन में कई सारे कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ट्रांसफर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय प्रदेश के अलग अलग सभी विभागों के कर्मचारियों की तरफ से बीते कुछ दिनों से लगातार अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से ट्रांसफर के मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए निवेदन किया जा रहा है और लगातार पूछ रहे हैं कि क्या अगले महीने अगस्त 2024 में या सितंबर में शायद सरकार ट्रांसफर से बेन खोल के नई ट्रांसफर नीति ला सकती है या फिर नहीं। इसलिए आप सभी के फरमाइश को पूरा करने के लिए हम इस वीडियो में ट्रांसफर के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस संबंध में सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने अगस्त 2022 में आखिरी बार लगभग 1 महीने के लिए ट्रांसफर से बेन को खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति 2022 लाई थी और सीमित समय के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों को ट्रांसफर करवाने का मौका दिया था। हालांकि उसमें भी बहुत सारे कर्मचारियों और शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाया था। सहायक शिक्षकों का तो एक भी लिस्ट उस समय जारी नहीं हो पाई थी और फिर से ट्रांसफर में बैन लगा दिया था। तब से लेकर अभी तक राज्य में खुली ट्रांसफर नीति में रोक लगी हुई है। और दोस्तों, अभी जो अलग अलग विभागों से छुटपुट ट्रांसफर की लिस्ट जारी हो रही है 8-10 लोगों का, वो समन्वय से लिस्ट जारी हो रहा है। उसको भी आपको आगे और विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अब दोस्तों, अंतिम बार 2022 में ट्रांसफर से बैन खुला था, उसके बाद 2 साल से रोक नहीं हटी और इधर राज्य में बीजेपी की शायद सरकार बन गई, जिसके बाद अब कर्मचारी जगत में ट्रांसफर को लेकर फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है कि अब नई सरकार नई ट्रांसफर नीति ला सकती है। इसलिए 2024 में प्रदेश के अलग अलग कर्मचारी और शिक्षक संगठनों की तरफ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और शिक्षा मंत्री के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को समय समय में ज्ञापन सौंपकर पत्र लिखकर ट्रांसफर से बैन खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति लाने की मांग रखी जा रही है। लेकिन अभी तक इस मुद्दे को शायद सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है। दोस्तों, जब भी ट्रांसफर का जिक्र होता है तो मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूं तो ट्रांसफर के प्रकार को लेकर बहुत से कर्मचारी साथियों में एक कंफ्यूजन जो है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान परिस्थिति में प्रमुख रूप से 3 प्रकार से ट्रांसफर हो रहे हैं। सबसे पहले खुली ट्रांसफर नीति। दोस्तों, खुली ट्रांसफर नीति वो प्रक्रिया होता है जिसमें राज्य सरकार ट्रांसफर से बैन को खोलते हुए एक सीमित समय तक, एक लिमिट टाइम के लिए एक रूल रेगुलेशन तैयार करके सभी विभागों के लिए नई ट्रांसफर नीति लाती है, जिसपे अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की संख्या और उनके अनुपात के हिसाब से 5%, 7% या 10% के हिसाब से ट्रांसफर किया जाता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण देखना है तो आप ट्रांसफर स्थानांतरण नीति 2022 को देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पर अभी 2024 में भी ट्रांसफर से रोक को हटाकर नई ट्रांसफर नीति 2024 लाने की मांग सभी विभागों की तरफ से किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में सभी विभागों के कर्मचारियों को ट्रांसफर करवाने का मौका मिलता है और ट्रांसफर के लिए बहुत ही सरल और सहज उपाय होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक ट्रांसफर समन्वय से भी होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समन्वय समिति का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के अनुमोदन से, यानी कि उसके अप्रूवल से साल भर आचार संहिता को छोड़कर साल भर जो है वो समन्वय से सभी विभागों से ट्रांसफर लिस्ट जारी होता रहता है। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी का खुली ट्रांसफर नीति से नहीं हो पाया ट्रांसफर, तो आप अप्रोच लगाकर समन्वय से ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ही 29 जुलाई 2024 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से, यानी कि स्वास्थ्य विभाग से कुल 17 बड़े डॉक्टर्स और स्वास्थ्य अधिकारियों की मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद समन्वय से ट्रांसफर लिस्ट को जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, कल ही 29 जुलाई 2024 को वाणिज्य कर विभाग से भी 8 कर्मचारियों के, जिसमें आयुक्त से लेकर राज्य कर अधिकारी और राज्य कर निरीक्षक से लेकर सहायक ग्रेड 2 तक के कुल 8 कर्मचारियों की मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद समन्वय से ट्रांसफर लिस्ट को जारी किया गया है। इसी को मैंने आपको पहले बताया, चूंकि अभी ट्रांसफर से बैन लगा हुआ है, फिर भी पहुंच वाले लोग समन्वय से ट्रांसफर लिस्ट जारी करवा रहे हैं। इसलिए अगर आपको भी सीधा ट्रांसफर करवाना है तो आप भी किसी पहुंच वाले को पकड़ो जिसका सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच हो, उनसे बात करके समन्वय से ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अंत में तीसरे नंबर पर एक ट्रांसफर प्रशासनिक ट्रांसफर भी होता है, लेकिन इसको आप भूल के भी मत करवा देना क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, प्रशासनिक ट्रांसफर का मतलब ये होता है ज़्यादातर
कि अगर किसी भी विभाग के कर्मचारी या फिर अधिकारी की बहुत ज़्यादा शिकायत या बार बार शिकायत, चाहे काम में लापरवाही या अनुशासनहीनता या फिर घूसखोरी या फिर काम में और कोई लापरवाही बरती जाती है और आम जनता के साथ साथ विभाग की तरफ से बार बार शिकायत शासन प्रशासन तक जाती है, तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेते हुए उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर कर देती है। उसी को प्रशासनिक ट्रांसफर या जबरदस्ती ट्रांसफर भी कहते हैं। अगर किसी कर्मचारी का प्रशासनिक आधार पर जबरदस्ती ट्रांसफर सरकार करती है तो उस कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित होती है। इसके अलावा उसको प्रमोशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा उसके वेतन वृद्धि में भी कई प्रकार की कानूनी समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए आप लोग भी भूल कर भी ऐसा काम मत करना जिससे आपका भी जबरदस्ती प्रशासनिक ट्रांसफर हो जाए। हालांकि दोस्तों यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं, इसमें भी कुछ लोगों का जो है वो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों का रूटीन प्रोसेस के तहत भी प्रशासनिक ट्रांसफर होता है। जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी हैं तो उनका 4 महीने 5 महीने में से ज़्यादा जो है वो एक स्थान पर वो लोग नहीं रह सकते। 4-5 महीने में उनका इधर से उधर, उधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है, तो उनका प्रशासनिक आधार पर भी ट्रांसफर होता रहता है। तो जिनका इस रूटीन हिसाब से प्रशासनिक ट्रांसफर होता है उनके प्रमोशन या वेतन वृद्धि वगैरह में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उनका एक रूटीन प्रोसेस के तहत जो है वो ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो बड़े अधिकारी होते हैं, एक स्थान पर ज़्यादा समय तक वो लोग नहीं रुकते। तो ऐसे में भी प्रशासनिक ट्रांसफर होता है, लेकिन एक प्रशासनिक ट्रांसफर शिकायत मिलने पर भी होता है। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर शिकायत मिलने पर प्रशासनिक ट्रांसफर होता है जबरन, तो वहाँ पर बड़ी कार्रवाई होती है और बहुत नुकसान होता है संबंधित कर्मचारी अधिकारियों का। लेकिन अगर रूटीन प्रोसेस के तहत प्रशासनिक ट्रांसफर होता है 4 महीने 6 महीने में, तो वहाँ पर उस कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके प्रमोशन वगैरह में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के ट्रांसफर हो रहे हैं: खुली ट्रांसफर नीति, समन्वय से ट्रांसफर और प्रशासनिक ट्रांसफर। इसके अलावा दोस्तों, खास करके शिक्षा विभाग में एक युक्तियुक्तकरण भी होता है, जिसकी चर्चा अभी जोरों से चल रही है। बहुत जल्द ये भी शुरू होने वाला है प्रदेश के अंदर। ये भी इनडायरेक्टली ट्रांसफर ही होता है। इसमें जहां जहां पर जिन स्कूलों में अनुपात आधार में बच्चे कम और शिक्षक ज्यादा हो जाते हैं, वहां से शिक्षकों को निकालकर जहां पर शिक्षकों की कमी होती है उन स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भी ये एक हिसाब से प्रशासनिक ट्रांसफर ही होता है। हालांकि इसमें भी किसी की वरिष्ठता या फिर प्रमोशन वगैरह प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा एक प्रतिनियुक्ति भी होता है। जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बहुत सारे रेगुलर शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति हुआ है, उसको भी आप इनडायरेक्ट ट्रांसफर ही मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय 3-4 प्रमुख तरीके से कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है। अब दोस्तों, अंत में आप लोगों के मूल सवाल, जिसको आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि क्या अभी अगस्त या सितंबर में आने वाले 1-2 महीने में शायद सरकार ट्रांसफर बेन खोल के नई ट्रांसफर नीति 2024 लाने वाली है और सभी विभागों के कर्मचारियों को ट्रांसफर का मौका देने वाली है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में कल रात को एक अधिकारी से मेरी बात हुई थी और इसी मुद्दे पर आज सुबह एक दूसरे अधिकारी से बात हुई थी, अलग अलग विभाग के, हालांकि नाम मैं नहीं बताऊंगा सिक्योरिटी पर्पज से। उन दोनों का साफ साफ कहना है कि अभी शायद सरकार ट्रांसफर से बैन खोल के नई ट्रांसफर नीति लाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और न ही अभी ट्रांसफर नीति को लेकर भी शासन स्तर में कोई तैयारी भी अभी नहीं है। इसलिए अभी फिलहाल अगस्त सितंबर तो आप मानकर चलिए कि अभी ट्रांसफर से बैन खुलने की कोई संभावना नहीं है। अगर बाद में मांग तेज हुई और सरकार ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया तो वो अलग बात होगी उधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, लेकिन अभी फिलहाल अगस्त सितंबर में ट्रांसफर से बैन खुलने की संभावना नहीं के बराबर है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अभी आप लोगों को ट्रांसफर के लिए कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोगों की अप्रोच अच्छी है तो आप समन्वय में कोशिश कर सकते हैं। किसी अच्छे पहुंच वाले से संपर्क करके आप समन्वय समिति के माध्यम से अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी आप लोगों को बहुत सतर्कता के साथ काम करना होगा, क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया में आपके हिसाब से काम नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए समन्वय समिति से ट्रांसफर करवाने का एक विकल्प आप लोगों के पास मौजूद तो है, लेकिन वो प्रक्रिया भी जटिल प्रक्रिया है। आपका समय और किस्मत सही रहा तो आपका समन्वय से ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ साथियों की तरफ से बीते कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में पूछा गया था कि साहू जी, शिक्षा विभाग में क्या ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग में और एजुकेशन से ट्राइबल में शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी सवाल को अभी विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दरमियान विधायक श्रीमती शेषराज
हरवंश जी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पूछा था, जिसके लिखित जवाब में सीएम ने साफ साफ कहा है कि शिक्षा विभाग में टी से ई और ई से टी यानी ट्राइबल से एजुकेशन और एजुकेशन से ट्राइबल में शिक्षकों की ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी फिलहाल कोई नियम ही नहीं बनी है। इसका मतलब साफ है कि अभी वर्तमान में ई से टी और टी से ई में ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, इस समय के अपडेट के मुताबिक अभी फिलहाल राज्य में ट्रांसफर से बैन हटने की कोई संभावना नहीं है। ट्रांसफर नीति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अभी कुछ समय, कुछ महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि समन्वय का रास्ता खुला है, समन्वय से अप्रोच लगाकर आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया उतना आसान प्रक्रिया नहीं होता है। खुली ट्रांसफर के अपेक्षा समन्वय बहुत जटिल प्रक्रिया होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफर से जुड़ी पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार को अभी बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों में ट्रांसफर से बैन खोलना चाहिए और सभी विभागों के कर्मचारियों को कम से कम एक बार ट्रांसफर करवाने का मौका देना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, बेरोजगारों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण खबरों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।